उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। वाली सहलई मैंने मार, अब तो पहनी लाल चुनरिया, अब न सेहो मार। जब तक कच्ची मिट्टी थी तो कुछ आकार दे देते, अब पक्की हो गई और घड़ा बन गई, अब जरा भी तुम्हारी टेढ़ी आंखें नहीं सहूंगी। तो उसी प्रकार से चाचा ने कह दिया कि तेरे पैसे जमा कर दूंगा, तुझे व्यापार सिखा दूंगा और तू सीख जाएगा। एक दिन आया और चाचा के पास और कहने लगा, चाचा मेरे यहाँ हीरे रखे हैं थोड़े से, उन्हें तुम पैसे दे दो। अब चाचा को तो पता था इसके घर में हीरे फीरे कुछ नहीं रखे, इसका बाप तो सब मुझे दे गया। कहने लगे लाओ। वो हीरे लेके पहुंचा और कहने लगे, चाचा ये हीरे हैं, इसके पैसे दे दो। चाचा ने कहा, बेटा अभी तो तूने थोड़े से पैसे जोड़े हैं, अब तू ऐसा कर 15 दिन मेरे दुकान पर काम कर, उसके बाद घर ले जा। अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है, 15 दिन पूर्णमासी के दिन लाना और तेरे हीरे के पैसे दे दूंगा। वो 15 दिन तक उसकी दुकान पर सुबह से शाम तक काम करता और 15वें दिन चाचा ने बोला, ला बेटा हीरे उठा ला, तेरी कीमत दे दूं। तो गया और मुंह लटका कर वापस आ गया। चाचा ने कहा, क्या हुआ बेटा, हीरा नहीं लाया? कहने लगे, चाचा पता नहीं था वो हीरा नहीं, वो तो कांच के टुकड़े थे। तुम्हारी दुकान पर आया तो ये फर्क हो गई कि कांच और हीरों में क्या अंतर होता है। आप भक्तामर में पढ़ते हैं कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैंने आपके दर्शन कर लिए, आपके दर्शन करके अब मेरा मन कहीं भटकेगा नहीं। तो आप भी ध्यान रखना, कोई कितने भी प्रलोभन दे दे, मेरा मन नहीं भटकेगा। और क्या कहा आपने कि मंत्रों के द्वारा, आपने सुना कि मंत्रों के द्वारा हमारा आभा मंडल बदल जाता है। हम लोग रोज रोज एक पाठ को क्यों पढ़ते हैं? वो पाठ हमारी आत्मा में समा जाए, वो हमारी रग रग में समा जाए, हमारे श्वास श्वास से। आप लोग कहते हैं रोम रोम से निकले प्रभु और नाम तुम्हारा। रोम तुम्हारी जबान से भी नहीं निकला, रोम से तो कब निकलेगा? रोम रोम का मतलब गए सोते जागते खाते पीते उठते बैठते व्यापार करते
मंत्र हमारी मन की श्वासों में समा जाए, वो महामंत्र है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है। इसमें दोष मंत्र का क्या है। तुम वही नमोकार मंत्र जिसने नाक का हार बना दिया था, वही नमोकार मंत्र जिसने अग्नि को नीर बना दिया था, वही नमोकार मंत्र जिसने कोड़ी को कामदेव बना दिया था, हमारा सिर दर्द तक नहीं मिटा पाता। क्योंकि हमारी श्रद्धा में जान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अभी तक तुमने पक्षियों की तरह बैठकर मंदिरों में गीत गाए हैं। श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। वो समझ गए, उसे जैसे ही पारखी बना, थोड़ा सा परखा और समझ गया कि मेरी गलत फहमी थी। ये कंकड़ थे। मैं बार बार चाचा से कह रहा था कि हीरों के दाम दे दो, उस समय चाचा रख लेते तो मुझे उनके प्रति गलतफहमी हो जाती। आज चाचा ने कह दिया था कि ले जाओ, 15 दिन काम करो। यही तो नमोकार मंत्र कहता है। नमोकार मंत्र में पहले अरिहंतों को नमस्कार है। क्यों अरिहंतों को नमस्कार? लोग कहते हैं उपदेश देते हैं। हमने कि साधु उपदेश नहीं देते हैं, आचार्य उपदेश नहीं देते हैं क्या? अरे आचार्य तो हमेशा सुलभ हैं, अरिहंत तो इस काल में हमें सुलभ भी नहीं है। लेकिन सच पूछो, प्रेम हो तो तस्वीर भी बोलती है हमसे। आपको पता है अरिहंत प्रतिमाएं हमसे बोलती हैं। अरिहंत भगवान का मंदिर हमारे लिए क्या है? चिकित्सालय है, विद्यालय है, सब कुछ है। हमारी आत्मा के रोगों का इलाज होता है, इसलिए चिकित्सालय है। उनको देखकर हमें अपने आत्मा का आभास होता है, इसलिए वो सर्जन है। हमारे अंदर के पस को, मवाद को निकाल देंगे। जो काम क्रोध मद का मवाद पड़ा है, जो जीना चाहो तो जीने नहीं देता, सहो तो सहने नहीं देता, रहो तो रहने नहीं देता। बड़ा जालिम है मेरे दोस्त, जो पाया उसे भोगने तक नहीं देता। जो पाया है, तुमने पता कितनी चीज़ें पाई हैं। तुम्हें आज घर में रोटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच बताना, रोटी से पेट भरता है क्या तुम्हारा? नहीं, कोठी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, रोटी के साथ साथ तुम्हें कोठी भी चाहिए। और कोठी अकेले नहीं चाहिए, कार भी चाहिए, और कार भी नहीं चाहिए, व्यापार भी चाहिए, और व्यापार के साथ साथ रिश्तेदार भी चाहिए, और रिश्तेदार के साथ साथ नौकर और जी हजूरी करने वाले चापलूस भी चाहिए। तुम्हारी एक जिद होती तो ऊपर वाला पूरा कर देता। लेकिन तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लगेर जगर की आवे, इसलिए हमने अरिहंतों को नमस्कार किया है कि हरि जो मेरे दुख दे रहे हैं उन्हें तुमने नष्ट किया है। इसलिए सबसे पहले तुमसे ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि दुश्मन को तो निकालना है। विद्यालय क्यों है? क्योंकि जो एक बार पाठ पढ़ ले उसे दोबारा उसी क्लास में नहीं आना पड़ता है। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि 1000 बार उसी क्लास में पढ़े हैं। वो क्लास को ही बंद करना पड़ेगा हमें हटाने के लिए। ऐसे हैं हम। क्योंकि एक बार बाप ने कहा कि अब की पास करना, नहीं तो मुझे मुंह मत दिखाना और मुझे बाप मत कहना। तो फेल हो गया बच्चा। आया और कहने लगा रामलाल। बाप को बाप नहीं बोला, बोले रामलाल। बोले तू मेरे से रामलाल क्यों कह रहा है? बोले तुमने कहा था कि मेरे से बाप नहीं कहना, इसलिए मैं बाप नहीं कह रहा। तो उसने कहा ये बता तेरा रिजल्ट क्या हुआ? कहने लगे सरपंच का बेटा फेल हो गया, मंत्री का बेटा फेल हो गया, विधायक का बेटा फेल हो गया, और बोले यहाँ तक कि हेडमास्टर साहब का बच्चा भी फेल हो गया। तो बोले ये बता तू क्या हुआ? कहने लगे तुम कोई विशेष क्या बड़े आदमी हो? तुम बड़े आदमी हो, इतने बड़े, कोई कमिश्नर हो क्या तुम्हारा बेटा पास हो जाए? अब सब फेल हो गए तो अपन भी फेल हो गए।
आप समझ गए? ऐसे ही तुम्हारे फैल वाले समझ गए कैसे बच्चों की जमात है। तुम भी ऐसे बोले भीड़ इतनी सारी चल रही तो अपन भी भीड़ के साथ हैं। अरे भीड़ तुम्हें भेड़ बना देती है। जब पैदा होते तो भीड़ आती है, बोले हमें समझ गए। कोई कितने दावेदार खड़े हो जाते हैं जैसे संपत्ति लूट रही हो, और जवान होते तब भी लूटने के लिए काम वासनाएं पत्नी पति सब आ जाते हैं। और बीच में बच्चे और बड़े दावेदार हो के बोले हमें भी तो दो, हम भी तो तुम्हारे हैं। और तुम्हें पता है इतना ही नहीं, बुढ़ापे तक तुम लोग इतने भिखमंगे हो कि बुढ़ापे तक और कहते हो बोले अब कुछ नहीं काम बचा तो स्वर्ग चलो। हमने कि स्वर्ग तुम्हें कोई नरक तक नहीं ले जाएगा। एक व्यक्ति गया और कहने लगे कि मैं आया हूँ, मेरे लिए कोई सत्कार नहीं। कहने तुमने क्या दिया था? बोले हमने 100 रुपये दिए थे। तो कहते हैं वहाँ उसने मुनीम से पूछा, यमराज ने, कहने लगे देख इसके 100 रुपये हैं क्या? बोले अरे करोड़ रुपये कमाया था, सिर्फ 100 रुपये दान में दिए। तो यमराज बोला, कहने लगा तू इतनी अकड़ बता रहे, यहाँ पूरा नरक पैदा कर देगा। तू ले 100 रुपये की जगह 200 रुपये ले और नरक चला जा, ब्याज सहित ले ले। आप भी ध्यान रखना, जहाँ जहाँ रागी व्यक्ति जाएगा वहाँ नरक पैदा कर देगा। तो हम क्यों नमस्कार में नमस्कार करते हैं परमात्मा को कि उन्होंने अरि को हंत किया है और वो शत्रुओं को हमें नष्ट करना है। आप पूरा नहीं कर पाओ तो क्या हुआ? क्रोध कोई कहे थोड़ा सा तो क्षमा लाओ, जब मोह बढ़े थोड़ा सा विवेक लाओ कि कौन सा जीव है जिससे मेरे संबंध नहीं रहे। आप किससे दुश्मनी और किससे यारी, वो ही कम हो जाएगा। और समय हो रहा है इसलिए कहते हैं सिद्ध किन्हें कहते हैं? जिन्होंने सिद्धि पा ली, अब और कुछ पाना नहीं है। सिद्ध अकेले जाते हैं और आचार्य सबको लेकर जाते हैं। आचार्य की बड़ी नौका है, एक नहीं कई बैठ जाते हैं और संभाल के ले जाते हैं। स्वयं नाविक हैं, चलाना जानते हैं, क्योंकि गुरु को परम जहाज कहा है और गुरु को उपल नाव कहा है, पत्थर की नाव कहा है। आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान, तुम्हें तो डुबा ही देंगे, खुद भी डूबेंगे। ध्यान रखना। इसलिए आचार्य कैसे होते हैं? स्वयं उन पंचाचारों का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को कराते हैं। उपाध्याय पढ़ने और पढ़ाने वालों को नहीं कहते हैं, जो स्वयं ज्ञान में रत रहते हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान में रत रखते हैं। और साधु तो साधना में लीन रहता है। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्ते। वो तपस्वी प्रशंसा के योग है जो ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन रहता है और विषय भोग और संसार की आशाओं से विरक्त हो गया है। हम भी जिनेंद्र भक्त हैं तो कुछ सीमाओं में तो रिश्तेदारों को वैसे ही मत बुलाना, आ जाओ आप भी यहाँ शिविर में भाग लो। और क्या है, तुम्हारी बच्चियों को यदि किसी वजह से 3-4 बजे जाना होगा तो मैं 2 घंटे की छूट दूंगी, लेकिन जब तलक है पढ़ पढ़ के पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैं 2.5 अक्षर नहीं, आपको वो कहते हैं राज्य मिल जाएगा जिसे 10 प्रकार के देवता भी नमस्कार करते हैं। और सच बताती हूँ, आपकी बच्चियों के जीवन सफल हो जाएंगे। जहाँ जाकर सुलक्षणा कहलाएगी, कुलक्षणा नहीं कहलाएगी। एक बार माँ ने कहा बेटा कुसंस्कार अच्छे नहीं होते, कुसंगति अच्छी नहीं होती। कोई भी कुछ कहे तो कहना हमें सब सुपसंद है। अब शादी के बाद ससुराल में गया तो सास ने कहा कुंवर साहब आ गए। बोले कू मत लगाओ। आप समझ गए, कू नहीं लगाओ तो क्या लगाओ? सू लगा दोगे तो कुंवर की जगह क्या हो जाएगा? तो हमें ये विवेक रखना है कि क्या कहाँ लगाना है। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी संख्या में आए हो, आप सबको आशीर्वाद है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से।
देखो यार दोस्ती क्या फायदा कि तुम्हें आखिरी दिन छोड़ कर आए, अरे तुम उन्हें जीते जी लेकर आओ, जो भी अपने मिलने जुलने वाले हैं, परिवार वाले हैं। और आजकल तो इतना बेईमान आदमी हो गया कि 3 के दिन 13वीं तक निपटा देता है। 13वें गुण स्थान को प्राप्त करोगे तो अरिहंत बन जाओगे। तुम अपनी वीणा अनाड़ियों को मत देना, वीणा ज्ञानियों को देना। हमारी वीणा टूटेगी, ये योगों की वीणा टूटेगी, लेकिन सुमधुर कहते जिन परम पैनी सुबुध छेनी डार यंतर वेदिया। तो ध्यान रखना, हम उन सद्गुणों से अपने शरीर काया को छोड़ेंगे, जो हम वेद को छोड़ेंगे, जो अवेद हो जाएंगे, काय को छोड़ेंगे, अरूपी बनेंगे। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोली आदिनाथ भगवान ने की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।